तो किससे पूछ रहा है? ए से पूछ रहा है ना, तो ए रहेगा नीचे, तो 2 से द्वितीय 6 और 2 से 50, तो 50/3 भागा दे दो 3 से 50 को, एक बार में 3 2 0 3 6 18 2, यानी हो जाएगा ई पूर्णांक में आएगा 16, 2 अंश में और 3 नीचे, 16.2/3%। समझ में आया? एक बार और समझ लो, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। बी से अधिक है, बी से अधिक है ना, कौन? ए, तो बी हो गया 100, तो ए हो गया 120, कटा दिए तो आ गया 6 और 5। फिर कह रहा है कि बी की आय, यानी बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा? ए से कितना प्रतिशत कम है? बी कितना कम है? 1, कितना से कम है? ए से, तो ए रहेगा नीचे गुने 100। यही क्वेश्चन आता अगर यहां से हटा देते हैं, लिखे हो ना, इसको हटा देते हैं, तो बी ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा? अधिक होगा। अब देखो, अब क्वेश्चन बदल गया, सब उसी तरह से बनेगा। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो अधिक है। यहां देखो, ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा? तो 1 अधिक है, और किससे अधिक है? बी से, तो बी से पूछेगा, वह नीचे गुने 100, इसका हो जाएगा 20% अधिक है। ए अधिक है, बी से कितना प्रतिशत? 20%। बी कम है ए से कितना प्रतिशत? 16.2/3%। तो इसको नोट नहीं करना है, ये क्वेश्चन हम ऐसे ही बना दिए, समझा दिए, इसी को नोट करोगे और समझ करके। चलो उतारो, सब क्वेश्चन एक जैसा है। यदि ए का वेतन, ध्यान दो, कौन बेसी कौन है, ये ध्यान देना है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ए कम है कि बी कम है? ए कम है। बी के वेतन से 20% कम हो, यानी ए कम है, तो ये ले लो ए, यहाँ ले लो बी, तो बी होगा 100, तो ही होगा, अनुपात दे दो, प्रतिशत कट जाता है अनुपात में, 0 0, 200 का 8, 2 बचे, तो बी का वेतन बोर्ड पर उतारने के चक्कर में, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा? यानी बी कितना अधिक होगा? किससे? ए से, तो जिससे पूछेगा वो कहाँ रहेगा? नीचे, तो 1 अधिक है ए से 4 गुने 100, तो 25, तो 25% आंसर। बोलो आसान है कि नहीं? तो इसी तरह का 4-5 क्वेश्चन अभ्यास करवा रहे हैं, खुद से बनाओगे और फिर मिलाओगे, ठीक है ना? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि, ध्यान दो, कौन बेसी कौन देखना है। यदि ए बी से 10% कम है, तो कौन कम है, ए की बी? ए कम, या क्लियर कर है ना, ए ऊपर, ए बी से 10% कम है, यानी ए कम है, ए हो गया, ई बी हो गया, तो है 100, तो है कितना? बी से 10% कम है ए, अब प्रतिशत भी 100 ना लेना है, तो 0 0 कट गया,
तो आगे देखो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी बी कितना अधिक है किससे, ए से। तो कितना अधिक है ए, किससे, ए से। तो 9 गुने पूर्णांक तोड़ दो, 100 से 9 में भाग, 9 से 100 को एक बार में एक, यानी 11.1/9 आया है। फिर अगला क्वेश्चन ट्राई करना है इसी तरह से, ध्यान से सीखो। यदि एक ही आए, इसको मिटा दो, ध्यान दो। यदि एक ही आय बी की आय से 10% अधिक है, तो ए अधिक है कि बी अधिक है, कौन अधिक है, यहाँ क्लियर करा। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी से 10% अधिक है, बी से 10% अधिक है, लोग ये अधिक है ना, अनुपात दे दो, 0 से 0 गया। अब आगे देखो, तो बी की आय यानी बी की आय ए की आय से, किसे पूछ रहा है, ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है, ए। किसी से पूछ रहा है ए की आय से, ए रहेगा नीचे, प्रतिशत लाना है तो 100, यानी 100/11 है ना। 11 से 100 को भाग कर दो 9 बार में ए, यानी क्या हो जाएगा, 9.1/11 पर शेषफल जाता है ऊपर, या आता है पूर्णांक में, या आता है हर के रूप में नीचे। 9.1/11 क्लियर है। तो इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व करो। यदि नीता का वेतन, किसका वेतन, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, कौन अधिक है, नीता की पायल, कहता ना, तो नीता अधिक है ना, तो यह लो नीता, यह लो पायल, भाई अधिक है नीता, कितना अधिक है 25, तो है 100, तो है 100, अब बता दो 25 25 25 चौका सर, कौन अधिक है कौन कम है, ये लिख लो। अब देखो, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, केकरा से, नीता से, के कम है, कितना प्रतिशत, तो 1/5। नीता से पूछा गया, देखो नीता के वेतन से लगा हुआ है, किसे पूछा है, प्रतिशत, तो गुना 100, तो 5 से 20% एकदम सिंपल क्वेश्चन। अब हो गया, अभी और 5 क्वेश्चन अभ्यास करवाएंगे, ठीक है ना। यदि अनिल की ऊंचाई, किसका ऊंचाई पूछा गया है, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, ये अधिक है, अनिल की दीपक, दीपक की ऊंचाई से अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, यानी अनिल अधिक है, ये अनिल है, क्या है दीपक, तो दीपक हो गया 100, तो हाई हो जाएगा 160, 0 0 2 8 16 2 5, तो क्वेश्चन करा, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना कम है, तो कितना कम है 3, केकरा से कम है, अनिल से, प्रतिशत गुना 100, 4 दूना 8, 4 से 25, 25 दिया बटा 2%, पूर्णांक तो 2,
द्वितीयाई 6, 2 सते 14, 1 यानी 37.1/2%। आया है, समझ में आ रहा है ना? चलो बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x y से, तो पहले x और y लिख लो, x y। यदि x y से 10% अधिक है, कौन अधिक है? कौन? x y से 10% अधिक, हिंदी पढ़ने का है ना? यदि x y से 10% अधिक है, y से 10% है, अधिक है, लो 0 से 0, तो कह रहा है कि y x से कितना प्रतिशत कम है? y कितना कम है? 1। कितना से? x से ना, तो x वाला रहेगा नीचे, गुना 100 भाग दे 2, 99, 1 9/11। एकदम आना चाहिए, ना के सवाले नहीं है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए और बी दो है, लिख दो, ए और बी दो हो गया ना, तो ए की आय बी की आय से 20% कम है, यानी ए कम है ठीक है से बी से, तो 100 कहाई 80, 2 से 2 8 2 बचे 10। तो बी की आय यानी बी की आय ए से कितना अधिक है? तो 1 अधिक है, कितना से अधिक है? ए से, गुने 100, तो 25 का 100 यानी 25%। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और दो क्वेश्चन, 10 और 2 12 होता है, 10वां नंबर हो गया, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो, ए बी, बी की आय से 25% कम, ए कम है ना, ए की आय बी की आय से 25% कम, तो 25 या 75 और 25 का 100, तो बी की आय ए से, किसे पूछ रहा है? ए से, तो ए रहेगा नीचे, और कितना अधिक है? बी 1 अधिक है ना, में 33.1 बिल्कुल आएगा। इतना क्वेश्चन अभ्यास करवा चुके हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन, ध्यान दो, यदि ए की आय, बोर्ड पर, ए की आय बी की आय से 50% कम हो, यानी ए कम है, बी की आय से 50% कम है, तो बी 100, तो है कितना? 50, तो 1 50 दूना 100, यानी 1:2। क्लियर? यहाँ समझो, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है? ए से कितना अधिक है? ए से ना, ए रहेगा नीचे, गुना 100, तो 100%, कितना परसेंट? 100%। फिर से एक बार, ए की आय, पर ए की आय बी की आय से 50% कम हो, कितना कम हो? 50%, तो बी से ना 50% कम है, बी की आय से, तो बी 100 तो है 50, 1:2, तो बी की आय ए की आय से, ए से
कितना अधिक है? तो एक है ना अधिक है, एक ना अधिक है, तो एक ए से तो ए नीचे, आप प्रतिशत लाना तो ना 100%। आज का प्रतिशत का 12 क्वेश्चन, कहानी समाप्त। नेक्स्ट क्लास में दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा।